अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखाऊंगी, ये पर्ल्स वाली लटकन है या इसको आप टसल्स बोल दें। तो ये किसी भी साइज़ में क्रिस्टल के साथ, पर्ल्स के साथ इजीली बन सकती है। स्लीव्स के आगे भी इसको लटकाया जाता है डिज़ाइनर ड्रेसेस में, 3 लग जाएं या एक, या नेक लाइन जब ख़त्म होती है बिल्कुल उसके एंड पर इस तरह से किसी बटन के साथ इसको रख के लगा लेते हैं। और ये बहुत ईजी है बनाने में, लेकिन थोड़ा सा इसमें बस शुरू में टेक्निक है। अगर वो आ जाए तो उसके बाद इजीली आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। ये बटन मैं फिर किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। ये भी बहुत सिंपल है। और बस ये मार्केट से बटन लेके उसके नीचे मैंने ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम किया है, जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कैसे आप अपने ड्रेस को डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो ये मैं भी आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बताती जाऊँगी। तो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपल बस मैंने 2 साइज़ के पर्ल लिए हैं, क्योंकि मैं इधर सबसे बड़ा यूज़ करूँगी, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इससे इसकी शेप बहुत खूबसूरत लगती है। आप एक साइज़ में भी चाहें यूज़ कर लें, लेकिन अगर थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देना है तो ये इतनी सी चीज़ करने से ही चीज़ आपकी बहुत ख़ास लगती है। तो बस मैंने ये सिंगल धागा लिए और इसको एक साइड से बस गिरा लगा लेनी है, और मोती वाली सुई इसमें यूज़ होगी, इजीली मिल जाती है मार्केट से। अच्छा, अब स्टार्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले ये मैंने बड़ा पर्ल लिया है, इसके बाद मैंने पोत का मोती लेना है एक, और इसको मैंने एंड तक नहीं लेके आना क्योंकि वो धागे में से निकल जाएगा मोती। और इसके बाद मुझे एक छोटा सा दबके का पीस चाहिए। दबका नहीं है तो आप पोत के मोती 4-5 लेके उसको इजीली फोल्ड करते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि इसको जब हमने, जैसे ये लगा हुआ है कि अगर हमने इसको टाँकना है तो ये थोड़ी आसानी हो जाती है इसके साथ। सबसे पहले बड़ा मोती, फिर पोत का मोती और फिर दबका। इसको यहाँ तक लेके आना है, लेकिन एंड तक नहीं जाएगा अभी। इसको हाथ से पकड़ के दबके को छोड़ देना है और पोत के मोती से धागा गुजार के वापस इसमें ले आना है, और बस इसको एंड तक करते जाएंगे। तो ये इजीली इसकी शेप आ जाएगी भी ऐसे। बस अब इसके बाद ये इजीली बन जाएगा। बस ये थोड़ा सा स्टेप इसका टेक्निकल है, अगर ऐसे शुरू करेंगे तो आगे मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक पोत का मोती लिया और 4 या 5, मुझे जितनी इसकी लेंथ, मुझे 1 इंच का चाहिए, 1.5 इंच का, 2-3, जितने इंच का चाहिए मैं उस हिसाब से मोती बढ़ा लूँगी। इसमें लगे 1 2 3 4 5 इसमें छोटा पर्ल यूज़ हुआ है। तो इसको 5 को निकाल लेंगे और इस तरह से हाथ में पकड़ के एक पर्ल लिया, उसके बाद एक पोत का मोती, फिर एक पर्ल, और फिर मैंने पोत का मोती यूज़ किया है। तो बस इस तरह एक पर्ल लेना है और एक छोटा मोती लेना है। तो इस तरह से ये बहुत नाजुक लगता है। अगर आप खाली एक मोती के साथ बनाएंगे तो वो इतना नाजुक लुक नहीं देता। इस तरह से अब 5 ये आ गए। अब इसके बाद 3 या 4 हम बड़े साइज़ का, जो इससे बड़ा पर्ल है, वो यूज़ करेंगे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और अब करना ये एंड में आके जो ये सबसे बड़ा पर्ल जो ऊपर यूज़ किया है वही वाला मोती लेंगे, और इसका एंड जो करना है उसमें भी एक पोत का मोती आएगा और वापस इसमें से गुजार देंगे। सिंगल धागा मैंने इसलिए यूज़ किया है
क्योंकि ये डबल होगा। पहले एक बार निकल आए, फिर वापस उसमें से गुजारना है। अगर हम डबल धागा यूज़ करेंगे तो वो चार चार धागे में मतलब उसमें मजबूती तो आ जाती है, लेकिन ये नज़ाकत नहीं आती। वो फिर आपको मोटा मोटा लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उसमें। तो अगर थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी अगर लेके आनी है इसमें, या ये बहुत नाजुक लगे देखने में, तो उसके लिए हम शुरू में सिंगल धागा यूज़ करेंगे, उसको डबल नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसको ऐसे करना है। यहाँ तक ये हो गया। अब इसको ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे, और इस पे यहाँ पे एक गिरा बस ऐसे डबल करके लगा देंगे। अब ये मेरा दबका ऐसे निकल गया है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है कभी कभी। वापस पोत के मोती में से गुजार के इस तरह से कर लेंगे तो ये इजीली कवर हो जाता है। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा इस तरह से शेप आ रही है इसकी, हल्के हाथों से थोड़ा सा खींचेंगे इसको, ताकि ये धागा अपने आप सेट कर ले, और ये फिर जितनी आपको इसमें से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो आ जाएगी इजीली। अब वापस इसमें से निकाला। अब यही पैटर्न जितने मोतियाँ लिए थे, जैसे हमने एक बनाया है, उसी तरह से 5-6 जितनी भी लड़ियाँ चाहिए तो वो आप बना लें। अच्छा, ये 2 मैंने कर लिए। अब फिर यहाँ से इसको एक गिरा ज़रूर देनी है, नहीं तो वापस इसको ले आएंगे तो वो खुल जाएगा और उसकी शेप आउट हो जाएगी। बस हर एक लाइन बनाने के बाद ये गिरा देनी है इस तरह से, सुई से दे दें या जैसे भी आपको आसानी हो। फिर इसको वापस निकालना है वाइट पर्ल में से बस, और फिर इसको दोबारा वही प्रोसेस शुरू करें। इसके बाद जितनी भी आपको ये लड़ियाँ चाहिए, 3, 4, 5। अच्छा, बस अब ये मेरा कंप्लीट होने लगा है। और अभी जो मैंने ये बनाया है, मुझे इसके साथ एक टसल्स के तौर पे इसको यूज़ करना है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ। वही एंड में गिरा लगाई, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ ख़त्म कर दूँ, लेकिन अभी मुझे आगे लेके चलना है इसको, तो मैं अभी धागा नहीं रिमूव करती। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। और अब आगे हम ऐसे चलेंगे कि मुझे अपने दुपट्टे के लिए ये टसल्स बनाने हैं इससे। तो ये मेरे पास कुछ लेसिस इस तरह की रखी होती हैं, तो मैं इनको साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और अच्छे एक्सपेंसिव टसल्स इनसे आप इजीली बना सकते हैं। राउंड में भी हो सकती है। मेरे पास अभी ये इसने फ्लावर वाली शेप में थी, तो ये 2 हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम डोरी बनाते हैं तो वो सिंगल यूज़ करेंगे तो बैक बुरी लगती है इसकी। तो इसको यहाँ से कटिंग की, और अगर ये जो किनारे इसके निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, इनकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि ये जब हम इसको लाइटर से जला लेते हैं तो ये दोबारा नहीं निकलते। कोई भी सिंपल लाइटर घर पे रखें। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं जले। अगर ज़्यादा जलेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो बस उससे बचाना है। बाकी जहाँ भी किनारे निकल रहे हैं, प्योर धागा इससे पक्का नहीं होता, लेकिन जैसे इसमें नायलॉन यूज़ हुआ है, तो उसमें क्योंकि प्लास्टिक होता है तो वो मेल्ट हो जाता है इजीली। तो अच्छा, ये 2 फूल हमने अलग कर लिए, और अब यही मैं अपनी ग्लू लूँगी, पॉइंटर ग्लू, और इससे इनको थोड़ा सा खोल लेना है, और बस अगर किसी को ग्लू नहीं यूज़ करनी, आप इसको टाँक लें इजीली सुई धागे से, लेकिन ये बहुत अच्छी ग्लू है और जल्दी उतरती नहीं, तो मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ अपने इसमें। अच्छी तरह इसके एजेस पर लगा के
और कुछ देर खुश्क होने दें, तो ये फिर उतरेगी नहीं वापस। बस इसको बराबर रख के इस तरह से इसको अच्छी तरह दबा देना, तो ये फ्रंट बैक से बिल्कुल सेम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो मैंने अपना इसमें दबका डाला था, इसके अंदर से ऐसे निकाल लेते हैं इसको। और इसके बाद कोई भी शेप का पर्ल, बड़ा हो छोटा हो, जैसे मैं अभी ये यूज़ कर लूँगी। मैं ये, जैसे ये है, ये डाल लें, ये डाल लें। तो जितना बड़ा आपको अपना टसल बनाना है उसके हिसाब से, जैसे अब जो दबका था वो इसके अंदर चला जाएगा और एंड में सिर्फ ये मोती नज़र आएगा। तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपने उसको टाँकने में कैसे यूज़ करना है। ये इस तरह से ये हमारा एक ये आ गया। जितना बड़ा आपने इसको करना है उस तरह से आप इसको कर लें। और यहाँ पे धागा डबल चाहिए, मेरे पास सिंगल था, लेकिन मैं इसको 2-3 दफ़ा गुजार लूँगी ताकि ये मजबूती आ जाए इसमें। तो ये दुपट्टे की 4 साइड पे लगाने के लिए, या अगर इसके साथ गोल्डन डोरी लगा लें तो ये आपकी एक बेस्ट डोरी तैयार हो जाएगी और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आएगी। जब आप खुद रेडी करेंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अगर आप मार्केट से लें, वैसे तो ये सेम डिज़ाइन नहीं मिलते, थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। तो इस तरह से करके इसको 2-3 दफ़ा पक्का कर लें। अगर डबल धागा है तो भी 2 दफ़ा गुजार लें, तो ये फिर निकलने का ख़तरा नहीं रहता। इस तरह से बस इसको एंड में किसी भी जगह पर इसको टांका लगा के और ये इस शेप में ये हमारा टसल रेडी हो गया है। अब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल कोई और नई चीज़ लेके हाजिर होंगी।